क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। कैश बुक का क्वेश्चन है आपका 13। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री इन द जर्नल में आपकी वही एंट्री जाएंगी जो मैंने आपको बताई थी। जैसे चेक वगैरह आता है, बाद में डिपॉजिट कराते हो तो सेम डे वो आपकी जर्नल में एंट्री जाएगी। जब डिपॉजिट कराओगे तो चेक इन हैंड होगा, या डिस्काउंट वाली एंट्री वो आपकी जर्नल में जाएगी, तो वो आपने डालनी। बाकी जिसमें आपकी जो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी वो जर्नल में लेके जाना उसको, ठीक है। तो बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है 15,600, ओवरड्राफ्ट दे रखा है 7,400। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो 2 में लिखेंगे 2016 मई 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन। तो कैश में डाल देते हैं हम, हमारा बैलेंस है 15,600। बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो बैंक का आप इधर डालेंगे मई 1 2016। यहाँ लेंगे बाय बैलेंस ब्रो डाउन, बाय बैलेंस क्या लेंगे, ब्रो डाउन लेंगे। और बैंक में डालेंगे आप कितना डालेंगे, 7,400 डाल देंगे, ठीक है। नेशनलिटी पे आ जाते हैं। फर्दर कैपिटल और कैपिटल लगाइए 30,000, जिसमें से 25,000 हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो इसकी कॉन्ट्रा की जरूरत नहीं है, सीधा कैपिटल लगाइए और 25,000 आपने बैंक में डाल दी ना, तो सीधा एंट्री हम यहाँ डालेंगे। मई 2 होगी टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने क्या करना है, जैसे 25,000 तो सीधा बैंक में डाल दीजिए और 5,000 आप कैश में लिख लीजिए, यानी टू कैपिटल अकाउंट, 5,000 कैश में, 25,000 बैंक में। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, लिस्ट प्राइस आपका 15,000 था, प्लस CGST और SGST कितना है, 6% ईच है। ये अलावा से ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%। अब ये एंट्री आपकी क्रेडिट वाली है। क्रेडिट वाली एंट्री आप कैश में तो करते नहीं, लेकिन एंट्री इसकी जनरल में जाएगी आपकी। तो पहले आप क्या करना, 15,000 का 20% काट लेना, 3,000 कट के 12,000 रह गया। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 12,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन कर देना, ठीक है। और उसके ऊपर लगा देना 12,000 के ऊपर कितना कितना लगा देना, 6% लगा देना। तो इसकी एंट्री आप जनरल में करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज मोहन बाय पेइंग कैश, ये एंट्री जाएगी। तो कैश जा रहा है तो अभी इधर डालेंगे मई 6, तो बाय मोहन, तो कैश में डालना 13,000। कहाँ डालोगे, कैश में 13,000 डाल देना ऐसे करके, बाय मोहन करके। नेक्स्ट पॉइंट है, एन अमाउंट ऑफ इज 2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स, रिटर्न ऑफ हैज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। अब अगर इसकी जनरल एंट्री आपसे पूछूँ तो आप कहोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कैश आ रहा है, इधर डालेंगे मई 8 टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यहाँ डालेंगे एंट्रीज की। कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, यहाँ पे हम डालेंगे 2,500, कैश में डालना। कहाँ डालोगे, कैश में, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2,500 कैश में। नेक्स्ट एंट्री है, बैंक से कैश निकलवाया है 7,500, तो अब कैश निकालने की एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा बनेगी एंट्री तैयार करना। कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है बताना है पर पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ डालेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। बाय क्या आएगा, कैश अकाउंट। यहाँ क्या डालते हैं, सी डालेंगे। सी किसको शो करता है, कॉन्ट्रा को। डेट डालेंगे, डेट 10 होगी, यहाँ भी हम 10 डालेंगे। ऐसे करना, कैश वाला तो आप, बैंक वाला तो आप डाल दो कैश में, ठीक है। बैंक वाला कहाँ डालेंगे, कैश में कितना अमाउंट है आपका 7,500, और कैश वाला कहाँ डालेंगे, बैंक में 7,500 यहाँ डाल दीजिए। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक से हमने क्या निकाला, कैश निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश। नेक्स्ट एंट्री है, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, अभी ड्रॉइंग है, और इनकम टैक्स ये भी आपकी ड्रॉइंग है, तो बैंक से निकालें हैं तो बाय ड्रॉइंग यहाँ डालेंगे 10, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट, और बैंक में डालना ध्यान रखना, ठीक है। कितना अमाउंट डालेंगे बैंक में हम, 3,800, क्योंकि वो भी ड्राइंग है आपकी, जो इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के निकाले हैं, इनकम टैक्स भी आपकी क्या है, ड्राइंग है। तो दोनों आप बाय ड्राइंग करके आप डाल दीजिए, 3,800 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं।
सेल ऑफ ओल्ड चेयर सेल किए हैं, प्लस CGST HGST क्या रेट है 6% ईच है। पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, पेमेंट किस में आई, कैश में आई, तो यहाँ पे डालेंगे एंट्री 14 टू फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका हो गया 500, कैश में डालना, और इसके साथ वो भी लेना पड़ेगा आपको, टू आउटपुट बोलते हैं इधर लिखेंगे तो टू आउटपुट CGST अकाउंट, तो साथ में क्या लिखते हैं, टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो 500 के ऊपर बनाएंगे 6%, 30 आ चले, 30 यहाँ डालना, 30 यहाँ डालना, ऐसे करके डालना, टू फर्नीचर अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, नेशनलिटी पे आ जाते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, तो टू वाई आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बिहाफ उसका है, टू वाई करके डालेंगे, टू वाई। ये अमाउंट आपको मिला है 2200, कैश में ही आएगा, ये भी कैश में डालना 2200 यहाँ। ठीक है, तो और उसके बाद जो आपकी डिस्काउंट की एंट्री आपकी इसमें चला जाएगा जनरल में, कि अगर हम पूरी एंट्री बोलो तो एंट्री वैसे होती क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू वाई। कैश में तो आपका 2200 आएगा, डिस्काउंट अलाउ में 100 आएगा, टू वाई में 2300 आएगा। तो वो आपकी जो डिस्काउंट वाली एंट्री वो जनरल में ले जाना, कैश वाली एंट्री मैंने आपके सामने डाल दी, टू वाई करके यहाँ डाल देना 2200। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एंट्री है, चेक मिला किससे, नरेश से 4210, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4400। अभी चेक रिसीव हुआ, देखो चेक मिला ना, कितना मिला नरेश से चेक 4210। तो अभी ये चेक देखेंगे आगे डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ। और नेक्स्ट एंट्री देखो आपके पास आगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू द बैंक, तो यहाँ एंट्री करेंगे 22 को, ध्यान रखना। ठीक है, 22 को डालेंगे, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट, और ये आप डालेंगे बैंक में, तो बैंक में कितना डालेंगे आप, 424210, 42 क्या आएगा 10, टू चेक इन हैंड अकाउंट। और जब आप पूरा एंट्री करोगे ये आपकी जनरल में जाएगी, ये आपकी जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नरेश। ठीक है, लेकिन ये आपने बस यहाँ जब चेक डिपॉजिट कराओगे तो इतना अमाउंट उठाना है, 4210 वाला ध्यान रखना। ठीक है, ये कहते सागर चंद, जिससे हमने 10,000 लेने थे, बैंकरप्ट हो गया, उसने हमें कितने पैसे दिए, 40 पैसे दिए। तो इसकी अगर जनरल एंट्री करें तो क्या बनती है बताओ ज़रा एक बार। आप हो गए कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद, कैश में हम 4000 डालेंगे, बैड डेट्स में 6000 डालेंगे, टू सागर चंद में 10,000 डालेंगे। 40 पैसे तो आ रहे हैं, 4000 तो आ रहे हैं ना, 4000 की एंट्री आप यहाँ डालना सिर्फ, बैड डेट्स की एंट्री इसके अंदर मत करना। क्या डेट है आपकी इसकी 25, टू सागर चंद, टू सागर चंद। तो बस आप कैश में डाल देना, कैश जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 4000 ही डाल के चलना, टू सागर चंद। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी जो 6000 की एंट्री है वो आप डालोगे बैड डेट्स में, वो अलग से बनेगी, उसको जनरल में डालना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद। नेक्स्ट है 26 वाली, रिसीव रीपेमेंट ऑफ ए लोन, लोन की पेमेंट वापस आई है 3600, जिसमें से बैंक में हमने कितने डाल दिए, 2000 डाल दिया। अब देखो इसकी भी कॉन्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना, 26 कैश आ रहा है टू लोन अकाउंट। ठीक है, तो इसमें कैश में तो बैंक में तो डाल देना 2000, और कैश में कितना डालोगे 1600, कैश में आपका आ जाएगा 1600, कहाँ जाएगा कैश में, और बैंक में कितना जाएगा 2000 आप बैंक में डाल देना। ठीक है, ये आपको डालना है। नेक्स्ट है, चेक जो मिला था नरेश से, यानी जो चेक आपने वाला था 4210 का, वो ना डिसऑनर हो गया, और बैंक ने 20 रुपीज़ किसके लगाए, बैंक चार्जेस के लगाए, उसकी एंट्री बाय में आती इधर। तो बाय नरेश, बाय क्या आएगा नरेश, तो चेक का अमाउंट यहीं से उठा लेंगे, 4210 का चेक था, और 20 जो बैंक चार्जेस के हैं ना वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, यानी हम यहाँ लिखेंगे 4230, 42 क्या आएगा 30, चार्जेस ऐड करके बाय नरेश 4230, ये आप बैंक में दिखाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया तो इसकी एंट्री भी बाय में जाएगी, बाय इंटरेस्ट यहाँ डालेंगे, बाय में आएगा, और ये भी आप बैंक में डालोगे, कितना अमाउंट डालोगे आप बैंक में, ये डालेंगे 650। अब नेक्स्ट पॉइंट वही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो मैं आपको पहले भी कराता हूँ, कि बैंक में डिपॉजिट करानी है, कितना बैलेंस रखना है आपने 5000 किसके अंदर, ऑफिस के अंदर। ये कॉन्ट्रा एंट्री पहले बना लोगे आप, कॉन्ट्रा एंट्री बनाएं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले आप टू कैश अकाउंट करेंगे,
इधर करेंगे बाय बैंक अकाउंट करेंगे, काउंटर डालेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले मैंने आपको कहा था लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, इधर भी लाइन लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल रिसिप्ट्स, यहाँ के लिखते हैं टोटल पेमेंट। मैंने कहा था पहले आप ना कैश का टोटल करना, क्योंकि कैश की ये वाली साइड ज़्यादा होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट ये कैश वाला कहाँ जाएगा, बैंक में, यानी इस साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा होता है। और कैश का पहले आप टोटल कर लेंगे, और कैश का जो टोटल आपका बनेगा, अगर हम देखें तो इसके अंदर वो बनेगा आपका 38,960, 38,960। इसको दोबारा भी कर लेंगे नीचे यहाँ पे 960, इसके इक्वल यहाँ पे आप लिख लेंगे 38,960, यहाँ भी डाल लेंगे। और यहाँ पे ना आपने डेट लास्ट डाल के बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लेना। पहले बाय बैलेंस क्या करोगे, कैरी डाउन, और आपने कैरी डाउन करना है कि 5,000 हमने रखना है, तो ये 5,000 आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। बैलेंस हो गया 5,000। अब आप क्या करोगे, इस टोटल में से एक तो जो यहाँ है कितना अमाउंट होता है ना 13,000, तो ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद एक आपका ये 5,000, और तो नहीं कोई एंट्री, देखो 13 और 5 कितना हो गया 18,000, वो आप इसमें से क्या करोगे, लेस करोगे। तो 38,960 में से हम लेस कर देते हैं, कितना लेस कर देते हैं, 18,000 लेस कर देते हैं। तो ये वो अमाउंट आ जाएगा जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराना है, 20,960। दोबारा देख लेंगे इस टोटल में से, एक तो ये टोटल जो कैश के अंदर है और जो आपने रखना है, दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर दो, वो अमाउंट आपका बैंक में डिपॉजिट होगा। और डिपॉजिट कराने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश वाला आप डालेंगे बैंक में, और बैंक वाला कहाँ डालेंगे, कैश में डाल देना 20,960 यहाँ पे डाल, ये आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब आप इसका टोटल कर सकते हैं, इसका टोटल बन जाएगा आपका 33,960 टोटल पेमेंट में। ये तो बैंक कैश का क्लियर हो गया आपका बैलेंस। अब आप बैंक का टोटल करेंगे, बैंक का टोटल बन जाता है यहाँ पे, ये आ जाता है, इस साइड का टोटल है 52,170। इधर का कर लेते हैं टोटल सारा, तो इसका टोटल बन जाता है हमारा 23,580। तो आपका देखो इस साइड ज़्यादा है ना, तो इस साइड दोबारा लिख लेंगे 52,170, यहाँ भी आएगा 52,170। फिर इसमें से इसको लेस करेंगे 23,580 को, बाकी बचेगा 28,590, ठीक है। अब कैरी डाउन आगे जा क्या होता है, ब्रोड डाउन, इसको आगे लेके जाना। नेक्स्ट मंथ की डेट आएगी June 1 आ जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कैश वाला कैश में डाल दीजिए, 5,000 कैश का बैलेंस हो गया, बैंक वाला बैंक में डाल दीजिए 28,590, ऐसे करके दिखा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन था। बस इसमें ध्यान में जो एंट्री आपकी इसमें नहीं आई वो एंट्री आपकी जनरल में जाएगी। जैसे मैंने एक याद है परचेज वाली एंट्री बताई थी आपको, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू मोहन, ये एंट्री जनरल में डालिए। एक डिस्काउंट रिसीव हुआ था मोहन से 440 का, वो आप जनरल में डालिए। डिस्काउंट अलाउ टू वाई, इसमें जो कैश वाली एंट्री है वो आपकी उसमें हो रही है बैंक कैश के अंदर। एक चेक इन हैंड आया था नरेश से, ये आपका जनरल प्रॉपर में आएगा। बैड डेट्स वाली एंट्री आएगी, कैश वाली एंट्री तो कैश में चलेगी ना, बैड डेट्स वाली एंट्री इसमें जाएगी। एक नरेश को डिस्काउंट अलाउ हुआ था, वो भी आप इसमें डालोगे, क्योंकि जब पेमेंट करोगे नरेश आपका होता है ना, नरेश डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिसोनर के केस में, डिसोनर होता है ना, तो चार्जेस रिवर्स एंट्री हो जाती है, चार्जेस भी कैंसिल हो जाते हैं। डिस्काउंट अलाउ था ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा सर आपका यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्री आपकी जनरल प्रॉपर में करना। तो आज जो क्वेश्चन करने हैं एक आपने ना, तो आज के इतना ही करना। एक ही क्वेश्चन आपको समझाया, एक ही क्वेश्चन, पीछे दो पार्ट है इसके आपको दे रखे हैं। एक तो आपका है इसमें 13 का A, एक 13 का B, तो दो क्वेश्चन आपने करने हैं इसके, ठीक है। तो एक बार थोड़ा हिंट दे दूँ आपको। देखिए सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, तो दोनों टू बैलेंस ब्रो डाउन आएगा। रिसीव्ड ए चेक फॉर कमीशन, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो टू कमीशन बैंक में सीधा, टू कमीशन डालना, टू कमीशन कहाँ डालोगे, बैंक में। उसके बाद बोर्ड गुड्स फॉर बाय चेक बाय परचेज बैंक में, बोर्ड गुड्स फॉर कैश बाय परचेज कैश में, परचेज ए कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट बैंक में।
पेड ट्रेड एक्सपेंसेस बाय ट्रेड एक्सपेंसेस कैश में, पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। रमेश जिससे 500 लेने थे बैंक करप्ट हो गया और उससे जो पेमेंट मिली है वो मिली 50 पैसे मिले, तो उसमें हाफ ले लेना, 250 डालना रमेश करके, ठीक है। अच्छा, रिसीव्ड 400 किससे मिले, मनोहर से, अलाउंस डिस्काउंट 10, तो टू मनोहर कैश में 400, बैंक से निकाला, ये भी कॉन्ट्रा है, कैश टू बैंक, ये कॉन्ट्रा करना। पेड 300 टू घनश्याम एंड कंपनी, दे अलाउस डिस्काउंट 10, तो बाय घनश्याम एंड कंपनी 300 डालना कैश में। 2000 किससे मिले, हरीराम से, सेम डे बैंक में जमा करा दी, तो हरीराम बैंक में डालना सीधा। बैंक से निकाले प्राइवेट एक्सपेंसिव बाय ड्रॉइंग बैंक में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल कैश में। चेक मिला गुड सोल्ड टू सेल बैंक में, क्योंकि इस चेक के बारे में आगे कुछ नहीं आया, तो टू सेल करके बैंक में डाल देना। टू लोन, पेमेंट आई लोन की 5000, बैंक में कितने डाले 3000, तो टू लोन बैंक में डालोगे 3000, कैश में डालोगे 2000, ठीक है। बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस बैंक में डालना, कहाँ डालना, बैंक में। तो ये इसमें कोई एडिशनल भी नहीं दे रखी, तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन हो गया। अब नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये वाला 13 का बी, फ्रॉम द फ्लोइंग प्रिपेयर कैश बुक विद कैश इन बैंक कॉलम। कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आपको पता है कैश इन हैंड का टू बैलेंस बीडी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बाय बैलेंस बीडी होता है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस टू कैपिटल कैश में, डिपोजिट इन टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, नो एंट्री, क्रेडिट वाली एंट्री नहीं करते हम यहाँ पे। हाँ, जर्नल में आप कर सकते हो। उसके बाद 4200 हमने किससे लेने थे, शॉप से, बैड डेट्स हो गए थे, अब रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड कैश में डालना, कहाँ डालोगे, कैश में। बैंक से निकाले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, बाय ड्रॉइंग बैंक में, बाय ड्रॉइंग है, ध्यान रखना। फिर चेक मिला महेश से 6000 का फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिट द सेम इनटू द बैंक, तो टू महेश बैंक में सीधा, क्योंकि सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया, इसकी कोई एंट्री नहीं करोगे क्योंकि क्रेडिट सेल है, इसके अंदर नहीं आती। चेक मिला 28,000 का वरुण से फुल सेटलमेंट में, ये आपका चेक इन हैंड बनेगा, क्योंकि चेक यहाँ डिपॉजिट हुआ है आपका 15 को। 10 की एंट्री भी छूट जाएगी, 12 की एंट्री भी छूट जाएगी, 15 में आप लिखोगे टू चेक इन हैंड बैंक में, ठीक है। 28,000 डाल देना। वरुण का चेक क्या होगा, डिसोनर होगा, बाय वरुण, ठीक है। बैंक ने कितने चार्ज लगाए 25, तो 28,000 का चेक था, 25 आप साथ में चार्जेस जोड़ देना, 28,025 ये आपकी बाय वरुण करके बैंक में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री आ रही है, चेक मिला 6800 का, किससे मिला, विजय से, और उसको एंडोर्स कर दिया, तो एंडोर्स की एंट्री भी नहीं आप करते हैं यहाँ पे, ना तो चेक आने की करोगे ना ही चेक जाने की करोगे। तो बैंक से निकाले फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर, बाय ड्रॉइंग डालना, बाय ड्रॉइंग, और आपका बैंक में जाएगा। तो परचेज किया गुप्ता जनरल स्टोर से 10,000 का क्रेडिट में, और दे अलाउ स्टेट डिस्काउंट, इसकी एंट्री भी आपकी नहीं करोगे, ये आपकी क्रेडिट की एंट्री इसके अंदर नहीं करते हम। अपेयर टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश फुल सेटलमेंट, कितना पेड करा 7000, ये जाएगी बाय गुप्ता जनरल स्टोर, कैश में डालना, कहाँ डालोगे, कैश में। फिर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश टू मशीनरी कैश में। पेड सैलरी बाय चेक, बाय सैलरी बैंक में। पेड रेंट इन कैश, बाय रेंट कैश में। और पेड टू करंट, ये वही एडजस्टमेंट है जो आपने 5000 रखना है, बाकी आपने डिपॉजिट कराना है। पहले कॉन्ट्रा एंट्री बना लेना, फिर पहले कैश का टोटल करना, कैश के फिर दोबारा नीचे भी टोटल करना, उसके इक्वल उतर लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचाना 5000, फिर जितना डेबिट का टोटल होगा उसमें जो भी क्रेडिट में एंट्री आई होगी और जो आपने बैलेंस रखना है, दोनों को ऐड करके माइनस कर देना, तो आपके पास 7500 निकल के आएगा जो आपने बैंक में डिपॉजिट करना है। तो आज के लिए ये कर लेना दोनों क्वेश्चन, कौन कौन से करने हैं, 13 का ए और 13 का बी, बैक एक्सरसाइज का, ठीक है। और अच्छी तरह समझ के करना, और जो एडजस्टमेंट अगर नहीं समझ में आ रही मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। अगर वैसे तो हो जाएगी एडजस्टमेंट, कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री पहले बना के उसके बाद आप इसको करना, ठीक है। कॉन्ट्रा अमाउंट में फिलअप मत करना, बाद में फिलअप होगा अमाउंट आपका, ही ध्यान रखना। आज की इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक है।